आप सबको जय मसीह की। हमने कुछ दिन पहले एक अध्याय पढ़ा था, स्त्री का वंश। उसी अध्याय से आगे हम पढ़ते हैं स्त्री की शेष संतान। अजगर इस बात का पता लगा लेगा कि स्त्री की शेष संतान में से कौन से मसीही बाकी बचे हुए हैं। उनमें एक झुंड होगा जो कि मसीह विरोधी की तथा उसकी मूर्ति की पूजा ना करेगा, परंतु दृढ़ता से निर्णय करेगा कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहेंगे। उन्हें उसकी शेष संतान कहा गया है। अजगर उन्हें बहुत सताएगा कि उन्हें नाश कर दे। वे अपनी सब सामर्थ तथा अधिकार मसीह विरोधी को देगा ताकि वे उन्हें तलवार से घात कर दें। और उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़ें और उन पर जय पाएं, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। क्या दानियल की पुस्तक में मसीह विरोधी तथा उसके राज्य के विषय में कुछ लिखा हुआ है? हाँ, वहाँ कम से कम 2 दर्शन या स्वप्न इस विषय में लिखे हुए हैं। सबसे पहला, नबूकदनेस्सर का स्वप्न, दानियल 2 की 31 से 45 आयत में परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिखाया कि बाबुल के राज्य के गिरने के बाद कौन कौन से राज्य उठेंगे। उसने धातु से बनी हुई मनुष्य की एक बड़ी मूरत को देखा जिसका सिर चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। ये बात दानियल को प्रकट की गई कि मूर्ति के धातु के भिन्न भिन्न भाग एक के बाद एक उठने वाले राज्य हैं। सोने का सिर बाबुल का राज्य है, छाती तथा भुजाएं चांदी की, मादी और फारसी राज्य हैं, पेट और जांघें पीतल की, यूनान का राज्य है, 2 टांगें लोहे की, राजनीतिक तथा धर्मोपदेशक राज्य है, पांव लोहे और मिट्टी के। लोहा रोम को दिखाता है। रोम के बाद कोई संसार के साम्राज्य ना थे। उसके पांव कुछ लोहे के तथा कुछ मिट्टी के थे। लोहा मिट्टी से मिला हुआ है का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रोमी साम्राज्य की मनुष्य की संतान के साथ संधि को दिखाता है। सार्वलौकिक देश जिनकी सरकार मिट्टी के समान निर्बल है, जैसे लोहा मिट्टी से बहुत मजबूत होता है, मसीह विरोधी की आशा रोमी साम्राज्य से की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि रोम से ही हो, परंतु कॉमन मार्केट के समाज में से किसी से भी हो सकता है। हम ये ना भूल जाएं कि पुराना रोमी साम्राज्य यद्यपि अब राजनीतिक रूप में पाया नहीं जाता, तो भी धर्मोपदेशक के द्वारा सारे संसार पर अपने प्रभाव को डालते हुए अधिकांश रूप में जीवित पाया जाता है। दूसरा स्वप्न, 4 जंतुओं के विषय में दानियल का दर्शन। उसने देखे हुए दर्शन तथा उन जंतुओं के अर्थ का वर्णन संक्षेप रूप में नीचे दिया हुआ है। उसने देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी
तब एक के बाद एक 4 बड़े बड़े जंतु समुद्र से निकल आए जो एक दूसरे से भिन्न थे। ये बड़ा समुंदर भूमध्य सागर को छोड़ दूसरा कोई समुंदर नहीं। 4 बड़े जंतु तो समुंदर से निकल आए। वे ये थे सिंह, बाबुल साम्राज्य, रिछ, मादी फारसी साम्राज्य, चीता, यूनानी साम्राज्य, भयानक जंतु, रोमी साम्राज्य। एक छोटा सिंह जो 10 सिंहों के बीच में निकल आया, वे था मसीह विरोधी। तब दानियल ने देखा कि चौथा भयानक जंतु जो कि रोम को प्रकट करता है तथा छोटा सिंह जो कि मसीह विरोधी को प्रकट करता है, दोनों का न्याय किया तथा धधकती हुई आग में डाल दिए गए। दानियल 7:11। तब आकाश के नीचे का सब राज्य परम प्रधान के पवित्र लोगों को दिया गया। किरमिंजी रंग का पशु तथा स्त्री। क्या 7 सिंगों वाला पशु जो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में बताया गया है, वे 13 अध्याय में बताए गए पशु के समान है? यदि ऐसा है तो क्या आप बता सकते हैं कि 17 अध्याय में बताया हुआ पशु क्यों किरमिंजी रंग का था? 17 अध्याय में बताया हुआ पशु 13 अध्याय में बताए हुए पशु के समान ही है। पूर्ण रूप से पशु को लेने में वे रोमी साम्राज्य को दिखाता है जो अंतिम दिनों में उदय होगा। केवल पशु ही किरमिंजी रंग का ना था, स्त्री भी बैंगनी तथा किरमिंजी रंग के वस्त्र पहने थी। इतिहास प्रकट करता है कि पोप तथा प्रधान लोग भी सदा बैंगनी तथा किरमिंजी रंग के वस्त्र पहनते हैं। रोमी सम्राट तथा मंत्री सभा के सभासद भी बैंगनी तथा किरमिंजी पोशाकें पहना करते थे। स्त्री किरमिंजी वस्त्र पहने रोमन कैथोलिक चर्च को दिखाती है, जो कि संयुक्त सुपर चर्च को अपने अधीन रखेगी, जिसका अर्थ है एक संसार के लिए एक ही चर्च। इस दर्शन से ऐसा ही प्रकट होता है कि रोमी साम्राज्य फिर भी मूर्ति पूजा तथा पोप के मतानुसार चलने की विधि के साथ राज्य तथा धर्म में सामर्थ्य रखते हुए पूरे संसार पर साम्राज्य तथा पूरे संसार में एक चर्च बनाकर उठ खड़ा होगा। ये क्यों कहा गया कि किरमिंजी रंग का पशु अथाह कुंड से निकला है? ऐसा प्रकट होता है कि अथाह कुंड ऐसी आत्माओं के लिए रखा हुआ है जिन्होंने एक स्थान में इस संसार के राजाओं को धोखा दिया तथा उन्हें परमेश्वर तथा उसके राज्य के विरोध में फिर जाने के लिए उत्तेजित किया। लूसीफर, जिसने बाबुल के राज में घुसकर पृथ्वी को चैन से रहने ना दिया तथा राज्य राज्य में घबराहट डाल दी, वे अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतरा गया। इसी प्रकार उपलियोन तथा उसकी सेना अथाह कुंड में बांध कर रखे गए थे, जब तक कि 7 वर्ष के क्लेश के ज़माने में उन्हें खोला ना गया था। प्रकाशित वाक्य 9:1-11। शैतान, इस संसार का सरदार, भी इसी समान बांधा जाएगा तथा पवित्र लोगों के 1000 वर्ष के राज्य के समय अथाह कुंड में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:1 और 3। अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी सब आत्माएं जिन्होंने संसार राज्यों में और उनके द्वारा काम किया, वे भी इसी समान बांधकर अथाह कुंड में रखी गई। मसीह विरोधी जो अथाह कुंड से निकलकर आएगा, उसमें ये सब आत्माएं समाई होंगी।
ध्यान दीजिए, लिखा है कि वे पशु पहले समुद्र में छिपा हुआ था, वे समुद्र में से निकला। ये मसीह विरोधी को दिखाता है। समुद्र या पानी, लोग, भीड़, जाति, भाषा को दिखाता है। इससे ये बात प्रकट होती है कि मसीह विरोधी एक मनुष्य होगा जो कि लोगों आदि में से निकलेगा तथा आत्माएं जो उसे उत्तेजित करेंगी वे अथाह कुंड में से ऊपर आएंगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की।